हेलो डियर स्टूडेंट, ब्रिलियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने जो अपनी एक्सरसाइज है 3.1 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सवाल कर लिया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। इसमें बोल रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है 50 रुपये, और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना दे रखा है 46 रुपये दे रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। तो सबसे पहले मान के चलते हैं हम, माना एक पेंसिल का मूल्य x तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य 5 है, एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 5 पेंसिलों का मूल्य 5x प्लस 7 कलमों का मूल्य 7 कलमों का मतलब एक कलम का मूल्य y है, ये y है बच्चों। तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा 7y, और इन दोनों का मूल्य कितना दे रखा है, ये कुल मूल्य कितना दे रखा है 50 रुपये बराबर 50। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना दे रखा है 46 रुपये दे रखा है। एक कलम का मूल्य क्या माना अपन ने, y माना, तो 5 कलमों का मूल्य 5y, ठीक है, और 7 पेंसिलों का मूल्य क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा बराबर कितना है 46। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से क्या, सबसे पहले वही, पहले समीकरण लिख लेते हैं फिर बाद में हल करेंगे इसको। इसमें x बराबर 0 रखने पर, x बराबर जैसे इसको 0 करेंगे तो y का मान क्या प्राप्त होगा 7y बराबर 50। तो y बराबर कितना होगा, यहाँ गुणा में तो इधर जाके भाग में, ठीक है। इसमें y बराबर वो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर आप 1 रखिए, 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 5 × 1 7y बराबर 50। तो यहाँ लिख लेंगे 5, यहाँ पॉजिटिव में तो इधर जाके नेगेटिव में, तो 50 में से 5 गया तो कितना बचा 45। तो 7y बराबर 45, तो y बराबर कितना हो जाएगा 45/7 हो जाएगा। फिर इसमें रखते हैं, इसमें x बराबर 2 रखने पर, रखिए x का मान 2, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 × 5 करेंगे तो क्या जाएगा 10 प्लस 7y बराबर 50। तो 10 यहाँ पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव, तो 50 में से 10 गया तो कितना बचा 40। तो y बराबर कितना हो जाएगा 40/9 और 40/7, ठीक है। अगला, इसमें x बराबर 3 रखने पर, तो इसमें रखिए x बराबर 3 रखिए, तो 5 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 5 × 3 प्लस 7y बराबर 50, ठीक है। 5 × 3 करेंगे तो 15 यहाँ पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव में, तो 50 में से 15 जाएंगे कितना बचेगा 35। तो 7y बराबर क्या आ रहा है 35, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7 भाग में चला जाएगा, तो 7 पंजे क्या होता है 35, ठीक है। अब हम सारणी बना लेते हैं। x का मान क्या रखा सबसे पहले 0, y का मान 50/7, x का मान 1 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 45/7। x का मान 2 रखा तो y का मान 40/7।
अब x का मान जैसे ही 3 रखा तो क्या प्राप्त हुआ, y का मान 5। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिएगा बच्चों। It's 2:33 p.m. जो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, तब तक मैं आगे की प्रोसेसिंग करता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आपने उतार लिया होगा, तो मैं आगे समझाता हूँ आपको। हम लेंगे समीकरण नंबर 2। हमने समीकरण नंबर 2 ली। इसमें सबसे पहले x बराबर 0 रखा। x का मान जैसे ही 0 रखेंगे तो x पूरा 0 हो जाएगा। 5y बराबर क्या हो जाएगा 46। अब यहाँ ये गुणा में है तो इधर जाके भाग में, तो क्या हो जाएगा 46/5।
अब फिर x बराबर 1 रखेंगे, यहाँ 7 गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर प्लस का 5y बराबर 6। अब ये पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव, तो 46 में से 7 जाएंगे तो 39 बचेंगे, फिर यहाँ गुणा में तो इधर जाके भाग में, तो y बराबर कितना आ जाएगा 39/5 आ जाएगा। इसी प्रकार x बराबर 2 रखेंगे तो 7 गुणा 2 करेंगे तो 14, ठीक है, इसमें रखेंगे x बराबर 2 तो 14 आ जाएगा। 14 इधर जाके, इधर तो पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 46 में से 14 जाएंगे तो 32, फिर यहाँ ये गुणा में तो वही भाग में चला जाएगा तो 32/5 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में x बराबर 3 रखेंगे, 3 रखें 7 गुणा 3 प्लस 5y बराबर 46, तो 7 तिया 21, यहाँ पॉजिटिव में तो इधर जाके नेगेटिव में, तो 46 में से 21 गया तो कितना बचा 25, और ये 5y 5 है y के गुणा में तो इधर जाके भाग में, तो 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी सारणी क्या प्राप्त होगी अपने को, x बराबर 0 1 2 3, x बराबर 0 रखें तो क्या आएगा 46/5, 1 रखे तो कितना आ रहा है 39/5, 2 रखने पर 32/5, और 3 रखने पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। अब एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये शायद आपने उतार लिया होगा, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब तब तक नोट कर लीजिए उसको, मैं ग्राफ बना देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका x अक्ष, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये आपका मूल बिंदु 0,0 1 2 3 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, y के मान क्या है 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका 7, ठीक है, ये y अक्ष है, ठीक है, और यहाँ माइनस का 1 और माइनस का 2। अब देखिए सबसे पहले x बराबर 0 पर y का मान 50/7, 0 पर 50/7 मतलब 7 7 49, ये पॉइंट प्राप्त हो रहा है, यह पॉइंट है आपका x बराबर 0 पर y का मान 50/7, ठीक है। x का मान 1 पर 45/7, x का मान 45/7 का मतलब होता है इसका मान 6 पॉइंट के करीबन होगा, तो 6 के करीबन मान है इसका, ये मान लेते हैं 1 45/7, ठीक है। x का मान 2 पर 40/7, x का मान 2 पर 40/7 मतलब कि इसका मान 5 के अप्रोक्स है, मतलब यहाँ मान लेते हैं हल्का सा 2 कोमा कितना 40/7, ठीक है। x का मान 3 पर y का मान 5, तो 5 मान अपने को प्राप्त हो रहा है यहाँ, x का मान 3 पर। रुकिए 1 मिनट, ये पॉइंट को अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 1 2 3 4 और ये 5, 3 पर कितना प्राप्त हो रहा है 5, ये है 3,5। अब इनको मिलाएंगे बच्चों, मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, ठीक है, ये आगे तक जाएगी, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट देखते हैं, x का मान 0 पर y का मान क्या प्राप्त हो रहा है 46/5,
0, 46/5 का मान क्या है, 9 के करीबन है। तो ये 9 के करीबन मान बहुत ऊंचा चला जाए, इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब x का मान 1 पर 39/5, 39/5 मतलब लगभग यहाँ प्राप्त होगा बच्चों, ये कहाँ, अप्रोक्स इसका मान 8 प्राप्त होता है, 8 मान करीबन यहाँ प्राप्त होगा। ठीक है। x का मान 2 पर y का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 32/5। x का मान 2, 32/5 का मान क्या होगा, लगभग 6 के अप्रोक्स। तो 6 के अप्रोक्स मतलब इसका मान यहाँ प्राप्त हो रहा है बच्चों। यहाँ पर तो x का मान 3 पर y का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 5। मैं अलग मार्कर से डिनोट कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये रहा। तो इसको मिलाएंगे, हमें कुछ इस प्रकार की रेखा प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, तो मान लिख देना आप 1,39/5 और ये पॉइंट है 2,32/5। इसको कटान बिंदु का नाम ए दे देते हैं। अब ये दोनों रेखाएं क्या प्राप्त हो रही है, इस बिंदु पर कट रही है, अर्थात इनके कटान बिंदु किस पर प्राप्त हो रहा है, 3,5 पर। तो इनके हल क्या होंगे, 3,5 होंगे। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, मैं इसका डायरेक्ट अब सॉल्यूशन लिखता हूँ। चूंकि दिए गए ग्राफ से स्पष्ट है कि रेखाएं एक दूसरे को ए 3,5 पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती है, अतः इसका हल संगल हल प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात x बराबर 3 तो y बराबर 5 प्राप्त होगा। यहाँ x क्या था, x अपने पास था पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य, और y क्या था, कलम का मूल्य। ठीक है बच्चों, अब इसे नोट डाउन कीजिएगा पहले और आप यहाँ लिख लीजिएगा पैमाना। ग्राफ के कोने पर लिख लीजिएगा बच्चों, x हो x डैश अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 5 इकाई। 5 इकाई मतलब एक ऐसा खाना होगा आपके पास, इस प्रकार इकाइयाँ होंगी, बटी होंगी, उसको करना है। ठीक है, उसको मानना है। y ओ y डैश अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 5 इकाई। ठीक है, कोई दिक्कत, आप इसे एक बार नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, It's 2:47 p.m.
ठीक है बच्चों। और बच्चों इन पर लिख लीजिएगा, ये आपकी है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आगे वाले क्वेश्चन हल करेंगे। तो बच्चों हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो है आप पर जल्दी अवेलेबल हो यूट्यूब पर। और ये जो वीडियो है मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, राधे राधे। It's 2:49 p.m.